हे फेलोज, फिर से आपका स्वागत है इस चैनल में जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पता ही है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की दास्तान फिर से शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2019 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है अबव द शैडोज़। इस मूवी की शुरुआत होती है एक परिवार के साथ। उस परिवार में एक मैन कैरेक्टर होता है जो आगे चल के इस मूवी में मैन कैरेक्टर बनता है। मैन एक रोल उसका होता है। एक लड़की होती है इस परिवार में जिसका नाम होता है हॉली, और हॉली की एक बड़ी बहन होती है और उसका छोटा भाई होता है और उसके माँ बाप होते हैं। और उन सब परिवार वालों में से उसकी जो माँ थी वो उसके ज़्यादा करीब थी, क्योंकि वो बाकी जो परिवार वाले थे वो उस हॉली की बड़ी बहन को ज़्यादा चाहते। उसका बाप जो था हॉली की बड़ी बहन से ज़्यादा प्यार करता था, यहाँ उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देता था। छोटे बेटे के साथ तवज्जो देता था उसका बाप, और ज़्यादातर हॉली के साथ वो तवज्जो नहीं देते थे उसको, जैसे कुछ मतलब खास नहीं समझते थे वो, ऐसे फैमिली इशूज़ है कुछ। लेकिन उसकी जो माँ थी वो उसके बहुत ज़्यादा करीब थी और वो उसकी अपनी माँ के साथ ही ज़्यादातर वक्त बिताती थी, उसके साथ ही खुश रहती थी। लेकिन फिर क्या होता है, फिर ऐसा टाइम आता है कि उसकी माँ जो है काफ़ी सीरियस जो है, काफ़ी बीमार हो जाती है, और ऐसी बीमार हो जाती है कि उसकी मौत हो जाती है और हॉली अकेली पड़ जाती है, क्योंकि अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा वो प्यार और सबसे ज़्यादा वक्त और सबसे ज़्यादा वो खुश रहती है अपनी माँ के साथ। लेकिन फिर होता क्या है, काम फिर दिखाया गया है, ये बयान करती है हॉली को जो अपनी स्टोरी की। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता क्या मैं इनविंसिबल हो गई, जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गई, कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। और मेरी जो बाकी फैमिली थी, मेरी बड़ी बहन, मेरा छोटा भाई और मेरा जो बाप था, उन्होंने भी मुझे इग्नोर किया, जैसे मैं था ही नहीं। और वक्त के साथ साथ क्या हुआ, काम मैं गायब हो गई लोगों की नज़रों से, मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही थी और सिर्फ मैं ही लोगों को देख रही थी। तो अब वक्त गुजर गया और हॉली जो थी अब वो जवान हो गई थी, बड़ी हो गई थी, लेकिन वो अब अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रही थी, क्योंकि अपनी फैमिली जो है वो उसको भूल गई थी और उसको पहले से वो इग्नोर कर रही थी। अब उसको इसीलिए भूल गई थी जब हॉली गायब हुई थी। तो हॉली बोलती है कि मैं अब एक होटल रूम में रहती थी, यहाँ के होटल रूम में उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बता रहता है, उनको सिर्फ किराया मिलना चाहिए। और हॉली जो है उसने दरवाजे पे, जो अपना होटल रूम का कमरा था, दरवाजे पे अगर उसको कुछ डिलीवरी पकड़नी हो या कुछ पकड़ना हो तो वो दरवाजे पे पैसे छोड़ी थी, और दरवाजे पे उसने बोर्ड लगाया था कि दरवाजे से पैसे पकड़ो और यहाँ से सीधे चलो, और जो मुझे चीज़ जो तुम लाए हो वो दरवाजे पे ही छोड़ देना है। इस तरीके से हॉली जो थी अपना वक्त और अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी वो। और क्या कर रही थी, काम उसने काम स्टार्ट किया था। क्या काम की स्टार्ट किया था हॉली ने, वो जो मुख्तलिफ मशहूर लोग थे, सेलिब्रिटीज थे, यहाँ जो मुख्तलिफ लोग थे जिनको जिनको न्यूज़ वाले पीछे पड़े रहते थे, उनके यहाँ चोरी चोरी चुपके चुपके, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देती थी, तो चोरी से चुपके से जासूस बन के क्या वो उनकी ऐसी तस्वीरें खींची थी जो क्या बड़ी न्यूज़ बन सकती थी। क्या उनका कोई राज होता था या किसी को धोखा दे रहे थे या कुछ जो भी था उनका मसला, जो वो सीक्रेट रखना चाहते थे, वो मशहूर हो गया। सेलिब्रिटी लोग जो थे वहाँ पे, हॉली उनकी क्या तस्वीरें बनाती थी चुपके से, चोरी से, और फिर वो तस्वीरें बेचती थी उस न्यूज़ वालों को, और न्यूज़ वालों को जब बेचती थी तब वो बड़ी खबर बनती थी, और वो जो सेलिब्रिटीज है उनके बारे में जब लोग पढ़ते बड़ी खबर बनती थी तो न्यूज़ वालों को भी फायदा पहुंचता था, और वो न्यूज़ वाले जो थे हॉली को भी पैसे देते। हॉली को डायरेक्टली वो हॉली उनसे कैसे इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट फोन पे करती थी। हॉली किसी को अपना जरिया जो है बताती नहीं थी, या किसी को नहीं पता था कि ये जो हमें न्यूज़ भेज रहे हैं, न्यूज़ वालों को कुछ नहीं पता था, उनको सिर्फ पैसों से गर्ज था कि हमें ये न्यूज़ मिलती है किसी बंदे से, वो अपना मुंह चेहरा हमें नहीं दिखा रहा था, हमें इससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हॉली की जिंदगी भी इससे गुजर रही थी और वो पैसे भी कमा रही थी ऐसे काम करके। लेकिन फिर एक बार क्या होता है, काम एक बार हॉली जो है एक बार में पहुंच जाती है। बार में वहाँ क्या करती है, वहीं पे यही काम करने लगती है कि जो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज है उनकी तस्वीरें खींचने लगती है, कुछ ढूंढने लगती है कि वो न्यूज़ के लायक हो। लेकिन तभी वहाँ पे एक गार्ड होता है उस बार में जिसका नाम होता है शेन। शेन उसको देख पाता है, और शेन जब उसको देख पाता है उसके पास चला जाता है, उसको वहाँ से निकाल देता है, और शेन उसको बोलता है यहाँ से निकल जाओ, मुझे पता है तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हॉली को जब ये पता चलता है, हॉली जब ये देखती है कि ये बंदा मुझे देख सकता है, तो काफी शौक में चली जाती है। और वो बंदा जब उस हॉली को बाहर से बाहर निकलता है, बाहर से जब उसको बाहर निकलता है तो हॉली वहां से चुपके से चली जाती है, हैरान होकर, और खुश भी होती है अंदर अंदर। उसको लगता है कि कोई तो इस दुनिया में है, आखिर मुझे कोई मिला जो मुझे देख सकता है, जो मेरे वजूद को समझ सकता है। तो फिर अगली बार क्या हॉली फिर से उस बार भी आ जाती है और उसी बंदे के सामने आ जाती है, शेन के सामने। उसको बोलती है कि यार तुम मुझे पहचानते हो? वो बोलता है शेन, क्या हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है क्या, मैं तुम्हें कैसे पहचानूं? तो फिर हॉली अपना तारुफ करते वो ऐसे वैसे बोलती है हमारे साथ ऐसा होता पहले। तो फिर उसको शेन को थोड़ा बहुत याद आता है। असल में शेन क्या होता है, शेन होता है एक बॉक्सर हो, एक फाइटर होता है जो लड़ रहा होता है, मैचेस कर रहा होता है, फाइटिंग कर रहा होता है, उसका प्रोफेशन होता है। लेकिन तभी कुछ ऐसे हालात बिगड़ गए थे तो उसका रिश्ता उस शेन का एक औरत के साथ होता है जिसका नाम था जूलियन। जूलियन भी काफ़ी मशहूर थे अपने किसी काम में। तो लेकिन फिर क्या होता कि उस शेन की तस्वीर कहीं से बाहर निकली थी और उसको किसी और दूसरी औरत के साथ पकड़ा गया था। इसकी वजह से उसका जो फाइटिंग कैरियर है वो भी खत्म हो गया था, और उसका जो रिश्ता जूलियन के साथ था वो भी खत्म हो गया था। शेन का मसला जो कि और उसका जो किस्सा था यही था। अब जब हॉली उससे मिली, हॉली उसको बोलती है कि ऐसा वैसा, हॉली उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, हॉली उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेन को लगता है ये सब फेंक रही है, क्या मुझे बोल रहे मैं इनविंसिबल हूँ, मैं किसी को दिखाई नहीं देती हूँ वो ये। लेकिन फिर हॉली उसको एक बात बताती है, हॉली उसको बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा करियर जो है किसने खराब किया
है, वो तो तस्वीर तुम्हारी छपी थी न्यूज़पेपर में किसी और किसी वो तस्वीर मैंने ही ली थी, मुझे तो अब याद आए। तो शेन को उस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है तुम ही हो तो फिर भी तुम मेरे पास कैसे आई क्या मुँह उठा के। तो वो बोलते हैं हॉली इसको मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, तुम्हारे जो बची ये इज्जत है इसको लौटाने में तुम्हें मदद करूँ। लेकिन शेर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि तुम मेरी मदद कैसे करो, क्या तुम मेरी खोई इज्जत वापस लौटा सकती हो, क्या आप मुझे दोबारा फाइटर मशहूर फाइटर बना सकती हो, या मेरी जो रिश्ता जूलियन के साथ वो ठीक कर सकती हो। लेकिन हॉली इसको बोलते हैं 5 मिनट मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हें सारा मसला समझाती हूँ। तो फिर बोलता है वो शेर उसको ठीक है 5 मिनट मुझे अपने मैनेजर के एक मैनेजर होता है उसको लोकल जो उसको मदद कर रहा होता है कहीं पे फाइट ढूंढने में, तो वो उसके पास नहीं चलता है। तो लेकिन तभी जो है वो शेन को भी पता चलता है कि मैनेजर के सामने तो हॉली भी है और मैं भी हूँ, लेकिन मैनेजर जो है मेरा ये सिर्फ मुझसे ही बात कर रहा है, इसको नहीं बात कर रहा। हॉली भी इसके सामने बात कर रही थी, लेकिन जैसे वो हॉली वहाँ पे थी नहीं, तो तभी शेन को यकीन आ जाता है कि हॉली सच में इनविंसिबल है। और तभी हॉली जो है वो शेन को बोलती है जो तुम्हारा मैनेजर है तुम्हें डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये तुम्हें खुद ज्यादा पैसे कमा रहा है, तुम्हें कम पैसों के लिए बोल रहा है। तो तभी जो है शेन को हॉली पे थोड़ा भरोसा आने लगता है, और वो जब वहाँ से निकलते हैं वो हॉली को बोलते हैं कि शेन हॉली को बोलता है क्या सच में अब मैं ही तुम्हें देख सकता हूँ। हॉली बोलते हैं हाँ अभी तक तो मुझे यही लगता है। तो उन दोनों में काफी ज्यादा थोड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है, और शेन बोलता है चलो ठीक है अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो ठीक है। तो शेर उसको बोलता है कि मैं लोकल फाइट्स भी बीच में करता हूँ, अंडरग्राउंड में स्ट्रीट फाइट्स। तो हॉली बोलते हैं मैं ज़्यादा जो भीड़ भाड़ की वाले जगह हैं उनसे दूर ही रहती हूँ। तो शेर बोलता है चलो ठीक है मेरे लिए कुछ नहीं है। तो फिर क्या होता है काम, फिर जो हॉली है लग जाती है शेन की बची कुछ इज्जत वापस लौटाने में। वो जो मुख्तलिफ प्रोफेशनल फाइटर्स थे जो बाकी फाइटर्स थे उनको ढूंढती है वो कौन हॉली, और उनके जो कुछ राज है वो ढूंढती है और उनको फिर ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल करके उनको बताती है मशीज से या कुछ से कि तुम्हें इस शेन से फाइट करनी होगी और फिर तुम्हें हारना होगा ताकि शेन की बची कुछ वापस आ जाए। लेकिन ये सब शेन को पता नहीं होता। तो शेन को फाइटें मिलती है और वो जीत भी जाता है। लेकिन हॉली और शेन जो है आपस में वक्त बिताते हैं। तो एक रात क्या होता है काम, एक रात क्या वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे के, और इसी दौरान उनकी कोई तस्वीर खींच लेता है। शेन उस तस्वीर खींचने वाले के पीछे पड़ता है लेकिन वो भाग जाता है, और हॉली उसको बोलता है क्या पड़ा है उसने तस्वीर खींची, मैं तो कभी दिखती नहीं किसी को। तो फिर क्या होता है कि फिर आगे सुबह मैगजीन में छुपा होता है कि शेन जो है किसी शैडो गर्ल के साथ रह रहा है, क्योंकि जब उस बंदे ने तस्वीर खींची थी उन दोनों की जब वो साथ थे तो शेन तो अच्छा आया था, लेकिन उसके साथ कुछ साया जैसे आया था, जैसे साया जैसे लड़की आई थी। जैसे पता चलता है जब वो हॉली वो देखती है वो बोलती मैं मेरी तस्वीर तो आ गई काली से साया जैसे ही सही, लेकिन मेरी तस्वीर अच्छे असल में आ गई, क्यों क्या मेरा वजूद वापस आ रहा है। तो वो शेन को ये बताती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे करीब आते आते मैं जो हूँ वापस आ रही हूँ इस दुनिया में। दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और गले लगते हैं एक दूसरे के। लेकिन तभी जो है वो जो जूलियन जो इसका रिश्ता पहले उस शेन के साथ, अब जूलियन को जब लगता है कि शेन फिर से वापस आ गया फील्ड में फाइटर बनने, तो वो उससे वापस कंटेक्ट करने की कोशिश करती है। और शेन को भी उससे मोहब्बत तो थी, क्योंकि शेन भी उससे ज्यादा काफी ज्यादा मोहब्बत करता था। शेन के दिल में भी कुछ जज्बात जागे जूलियन को देखकर। वो जूलियन उसको एक बार बुलाती है, तो जूलियन जब इसको एक बार बुलाती है तो शेन वहाँ पे चले जाता है। लेकिन जब हॉली को पता चलता है वो उनको पीछा करती है और वो वहाँ पे पहुंच जाती है। और वहाँ पे जब वो जूलियन और शेन को इकट्ठे देखती है तो लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंची वो शेन को बोलती है क्या जो उस रात हमारे पीछे तुम्हारे लिए मायने रखता है या नहीं, आज तुमको इसने बुलाया तो तुम ऐसे ही भागे चला है क्या, ये तुम्हें पता नहीं ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। कौन हॉली बोलती है किसको, शेन को जूलियन के सामने। लेकिन जूलियन तो हॉली को नहीं देख सकती। जूलियन शेन को बोलती तुम किससे बातें करो, लेकिन जो हॉली है उसको गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है और शेन उसके पीछे चला जाता है। शेन उसको बोलता है कि मैं क्या करूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ क्योंकि जूलियन के साथ मेरा रिश्ता जो था पहले बहुत अच्छा था और मैं जज्बाती हूँ अंदर से, और उसके बारे में मैं अभी भी थोड़ा सोचता हूँ। और वो हॉली को बोलता है कि हमारे भी जो था उसके भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मायने हैं, लेकिन हॉली असल में जो है तुम इस दुनिया में वजूद में नहीं हो, तो हमारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा और क्या होगा। लेकिन हॉली जो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वो उसको बोलती है कि उसके उस वक्त जो है शेन की फाइट एक और बंदे के साथ होने वाली थी, क्योंकि शेन अब आगे बढ़ रहा था। तो लेकिन हॉली उसको बोलते हैं सॉरी मैं माफ़ी चाहती हूँ तुमसे, क्योंकि जिस बंदे से आप तुम्हारी फाइट होने वाली है उसकी मुझे कोई कमजोरी नहीं मिली, क्योंकि हॉली को उसके बारे में कोई कमजोरी नहीं मिली थी जिससे वो उस फाइटर को ब्लैकमेल कर सकती थी कि तुम्हें शेन से हारना होगा। जब शेन को ये बोलती है कि मुझे वहाँ पर मैं उस फाइटर के बारे में कमजोरी नहीं जान सकी और तुम यहाँ से चले जाओ, शेन उसको बोलता है क्या तुम मेरी जो आगे वाली फाइट थी उन सबको फिक्स कर रही थी, ये सब तुम्हारा हिस्सा था, तो मैं इसलिए जीत रहा था क्योंकि उनको तुम्हें पहले ही धमकाया था। तो शेन उसको गुस्से में बोलता है कि ये तुमने क्या किया, मैं क्या ये चाहता था, मैं क्या ऐसे ही अपनी इज्जत वापस लाना चाहता, इससे मेरी आत्मसम्मान जो है मेरा जो खुद की इज्जत है अपनी नजरों में भी गिर गया हो। शेन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है उसको तुम यहाँ से चली जाओ। तो हॉली वहाँ से दूर भाग के चली जाती है, काफी ज्यादा रोती है, तन्हाई में बैठती है। तो फिर एक बार उसके दरवाजे पर दस्तक देता है कौन, शेन। शेन जब उसके दरवाजे से उसके अंदर कमरे में आ जाता है, उसकी हॉली बोलती है उसको आ जाओ। तो शेन उसको बोलता है मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। तो हॉली बोलते हैं क्या बात है। शेन उसको बोलता है कि जो तुमने उस दिन तस्वीर खींची थी मेरी एक औरत से जिससे तुम्हें लगता है कि मेरा करियर डूब गया, असल में मेरा करियर उससे नहीं डूब गया। मुझे पहली एक दूसरी औरत से रिश्ता था और उसी वजह से मेरा करियर डूब गया, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले ही ऐसा था लड़कियों के मामले में थोड़ा बहुत। जो हॉली है हॉली उसको पूछती है तो क्या ये जो सारा मैं खुद को कोस रही थी, तो मैं सोच रही थी मेरी वजह से तुम ऐसा हुआ वैसा हुई, कि सारा सब झूठ था कि मेरा कोई कसूर ही नहीं था,
शेन बोलता है मुझे माफ़ करो, मैं जो तुम्हें बताने वाला था। तो हॉली इसको, तो शेन बोलता है मैं कुछ भी करूँगा ये सब ठीक करने में। तो हॉली इसके वहाँ पे करीब आने की कोशिश करती है। शेन बोलता है मैं ऐसा वैसा नहीं कर सकता। हॉली बोलता है क्यों, क्या हुआ? शेन बोलता है कि तुम्हारा जो परिवार है, क्या क्यों तुम उससे दूर हो? क्या तुम्हें कभी जानने की कोशिश, उनकी भी कोई प्रॉब्लम मत होगी? वो क्या तुम्हें सिर्फ ये लगता है कि वो मुझे भूल गए? क्या तुमने उनके अंदर जानने की कोशिश की कि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी? क्योंकि अब जो है उस वक्त जो थी हॉली की जो फैमिली थी, उसका जो छोटा भाई था वो अब वो भी अब बड़ा हो गया था। वो सिर्फ अंदर ही अंदर बैठकर बाहर कभी निकलते थे, अंदर से ही जो लोगों की तस्वीरें खींचा था, उनके वीडियोस बना था वो ये। और उसकी जो बहन थी उसकी शादी भी हो गई थी और वो डर रही थी अपने लाइफ में। क्यों, किस बात से डर रही थी? क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और इस बात से वो डर रही थी। उसको लगता था कि मेरा पति, अगर मैं माँ बन गई तो मेरा पति मुझसे नफरत करेगा, वो ये, वो बच्चा नहीं चाहेगा, वो ये। तो आप जब वो हॉली को बोलता है क्या तुमने, उस शेन जब हॉली को बोलता है कि क्या तुमने कभी कोशिश की अपनी फैमिली को जाने की हुई, हॉली को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मजा आता है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अच्छा लगे कि जब मैं दुनिया की नजरों से दूर हो गई? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अच्छा लगता है कि ये जो मेरे परिवार वाले मुझे भूल गए? क्या मुझे, मेरे अंदर जो जज्बात है कोई समझ नहीं सकता? हॉली इसको ये बोलते हैं। शेन बोलती है, शेन बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझना चाहिए। लेकिन हॉली बोलते नहीं, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। शेन बोलता चलो ठीक है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ, लेकिन मेरी फाइट होने वाली उस बंदे के साथ, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जरूर आओ, अगर तुम आ सको तो मेरी रिक्वेस्ट होगी तुम जरूर आओ। लेकिन शेन वहाँ से फिर चला जाता है। फिर हॉली जो है काफ़ी रोक पड़ती है वहीं पे, लेकिन फिर वो कहा अपनी फैमिली में चली जाती है वापस, और उसके फैमिली वाले भी उसको नहीं देख पा रहे थे। तो हॉली क्या करती, कम अब उसकी जो बहन थी वो बाथरूम में छुपी, उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और उसने डस्टबिन में फेंका था। वो अपने पति को वो बताने वाली नहीं थी कि मैं प्रेगनेंट हूँ, लेकिन तभी हॉली की मदद से हॉली डस्टबिन को गिराती है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट आगे आ जाता है। तो उस हॉली की जो बड़ी बहन थी उसके पति को पता चलता है कि ये प्रेगनेंट है और उसको नहीं लगा था। इससे जो है हॉली अपनी बड़ी बहन की मदद कर पाती है। अपने छोटे भाई को भी वो बाहर निकालते हैं कि वैसे वो छोटे भाई अब अंदर से बाहर लोगों की तस्वीर बनाता था, उनकी वीडियोस बनाता देखता रहता था। तो हॉली बाहर निकलती है, एक लड़की को नीचे गिराती है। तो अब छोटा भाई अंदर से उसको देखता है, उस लड़की को गिरते हुए, तो वो आता है और उसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। उस लड़की से दोस्ती हो जाती है और इसकी वजह से जो है हॉली जो है अपने छोटे भाई की भी मदद करवाती है। अब उसका बाप रह गया, वो एक बार उसका बाप क्या एक फूलों का गमला लेके चल पड़ता है। तो हॉली उसका पीछा करने लगती है। तो फिर उसको पता चलता है हॉली को कि मेरा बाप हर साल मेरी माँ की कब्र पे आता है और एक फूल रखता है। तो इससे हॉली को पता चलता है कि असल में मेरे बाप के अंदर भी काफी ज्यादा दुख है, दर्द है। उसको भी मेरी माँ के जाने का बहुत ज्यादा दुख है, वो कभी इस गम से उभर नहीं पाया। तो इससे हॉली को पता चलता है कि आखिर इनमें भी, इन मेरे घर वालों में भी काफी ज्यादा सदमा था। तो फिर जब अब वो दूसरी तरफ जो है शेन की फाइट लग जाती है, शेन ये फाइट उस दूसरे फाइटर के साथ लग जाती है, काफ़ी अच्छी फाइट होती है उनके दरमियान। और बाहर जूलियन जो है, उस औरत जो है जो जिसके साथ शेन पहले था, वो भी इसके बाहर जो है उसके उस मतलब फाइट के बाहर खड़ी थी और अपने उस शेन जो था उसके मतलब तालियां बजा रही थी उसके लिए वहाँ थी। लेकिन तभी जो है हॉली को लगता है कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। तो हॉली भी काफ़ी हड़बड़ी में दौड़ के कभी बस से कभी कुछ तो पहुँच जाती है उस फाइट में। लेकिन शेन जो है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, दूसरा फाइटर उस पर हावी हो रहा था। लेकिन तभी जो है हॉली क्या होता है काम, हॉली उस केज में घुस जाती है और उस शेन को हिम्मत देने की कोशिश करती है। लेकिन तभी बाकी जो सारे लोग हैं वो हॉली को देख पा रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड भी हॉली को देख पा रहे थे। वो चलते हैं और हॉली जब उस शेन के पास पहुंची, शेन को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आती है। शेन को लगता है कि हॉली मेरे लिए यहाँ आई, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी हॉली को वहाँ से निकालते हैं। और हॉली को लगता है कि अब तो मुझे सब देख रहे हैं वो ये, तो हॉली को वहाँ पे वो निकाल पाते हैं। और शेन जो है वो फाइट हार देता है, और लेकिन उसको अंदर अंदर खुशी होती है कि हॉली मेरे लिए यहाँ आई। और फाइट हार के क्या होता है काम, शेन बाहर निकलता है, लेकिन शेन अच्छे से लड़ता है। और फाइट खत्म होने के बाद शेन बाहर निकलता है हॉली के पास, हॉली को ढूंढने, हॉली के पीछे आ जाता है और वो दोनों वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और हॉली उसको बोलती है कि जब मैं तुमसे लड़ाई कर रही थी, जब मैं तुमसे दूर हुई थी, जब जूलियन हमारे बीच फिर से आई थी, तो तुम भी मुझे नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि एक बार तुम ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं तुम्हारे बाहर खिड़की पे नॉक कर रही थी, तुम भी मुझे देख पा नहीं रहे थे। इससे मुझे पता चलता है जब भी मैं तुमसे दूर होती हूँ तो मुझे मैं फिर से क्या इस दुनिया से गायब हो जैसे हो जाती हूँ। लेकिन अब जब मैं फिर तुम्हारे नज़दीक हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ और हम दोनों के दिल एक दूसरे के करीब है, तो अब देखो सारी दुनिया मुझे देख पा रही है। क्योंकि उस वक्त जब सिक्योरिटी गार्ड ने भी हॉली को देख पाया था और सब लोगों ने हॉली को देख पाया था, और सब लोगों को लगा कि ये मिस्टीरियस गर्ल कौन है जो उस शेन को यहाँ मिलने आई और शेन को उसने हिम्मत दी। तो लास्ट में इनमें वो दोनों उस फाइट के बाहर मिलते हैं जब फाइट खत्म हो जाती है, और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, और उन दोनों के जिनमें प्यार जो है बढ़ता रहता है। और फाइनल सीन में दिखाया गया हॉली जो है अपने बाप के सामने आ जाती है, क्योंकि अब उसको सब देख पा रहे थे। और बाप जब उसको देखता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है हॉली तुम वापस आ गई। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, फन है, एक्साइटमेंट है इस मूवी में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इस मूवी में। तो आई होप आपको मेरी ज़बान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।